देखो गाइस, कैसा लग रहा है? लग रहा है अभी माँ बनी हो? अभी लगने लगा है थोड़ा थोड़ा। आपको लग रहा है बाप बने हो? हाँ। नहाना धोना हो गया। आज डिस्चार्ज है मेरा हॉस्पिटल से और ऐसा लग रहा है जन्मों जन्मान के बाद नहाई हूँ। ये सब निकलेगा, डिस्चार्ज होगा। तब अभी बच्चे को नहीं दे रहे हैं, वो थोड़े दिन के बाद देंगे, अच्छा तंदुरुस्त करके। तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि माँ बन गई हूँ। इनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम माँ बाप बन गए हैं। अभी जब वो रातों को सताएगी ना, तब यकीन होगा कि हाँ हम बन गए हैं माँ बाप। अभी तो मेरी बॉडी स्टेबल नहीं है, अभी तो मेरी बॉडी पे बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। नहाने के बाद ऐसा लग रहा है थोड़ा जान आ गई वापस, किसी ने जान डाल दी हो थोड़ी सी। पैरों में इतनी स्वेलिंग आ गई है। पापा बाल सूखे? सूखे नहीं, कटवा रही हूँ तो सूख जाएंगे ना करते करते। घर आ गए हैं और घर में इतनी ज़ोरों शोरों से सफाइयाँ हुई हैं। सारे पर्दे वर्दे हट के सारी एक एक चीज़ नीट एंड क्लीन हुई है। यहाँ पे सारे कपड़े रखे हैं जो उसको अमेज़ोन से भी मंगवाए थे। सबका शूट करना था, कुछ भी नहीं कर पाए। ये कुछ कपड़े धो के रखे हैं और पापा तो बेचारा आके ही लग गए हैं। एकदम साफ लग रहा है घर, पूरा एकदम सारा कुछ साफ है। हिबा भी आने वाली है जो मेरे पास रुकेगी अभी। और देखो कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। मेरी बच्ची का नसीब इतना अच्छा है। अभी सारा बाथरूम का सामान वापस से सेट हो गया, एकदम बाथरूम चमक गया है। और अभी भी घर में सफाइयाँ ही चल रही हैं क्योंकि अब 1-2 दिन में उसको भी लेकर आएंगे जब, तो घर एकदम साफ़ होना चाहिए। एकदम साफ़ है, कोई डस्टिंग नहीं, कोई धूल नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है घर एकदम साफ़ सुथरा। पर्दे वर्दे सब ड्राई क्लीन के लिए दे दिए हैं, वो आएंगे बाद में 1-2 दिन में, बच्ची के आने से पहले। बच्चे का सारा सामान यहाँ पे है। कुछ कपड़े उसके पापा धो के गए थे, कुछ धुलने बाकी हैं। साथ कपड़े वापस से धुल के पहनाने हैं उसको, क्योंकि मेरी बच्ची की बिना ही होना में बहुत बहुत अजीब लग रहा है मुझे। आज मुझे घर पे दूसरा दिन है और आज हॉस्पिटल गई थी उसको फीड देने के लिए खुद से। तो आज मैंने उसको पहली बार अपने हाथों में लिया, उठाया, सीने से लगाया। इतना इतना सुकून मिला। रात भर मुझे नींद नहीं आई, लेकिन अब आकर मुझे हॉस्पिटल से इतनी अच्छी नींद आई, इतनी सुकून वाली नींद आई। तो अब पता चल रहा है कि मैं माँ बन गई हूँ। इतना अच्छा लग रहा है सोच के कि मेरी बच्ची को मैंने ऐसे हाथों में उठाया, छोटी सी थी। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा। इस फीलिंग के आगे कोई फीलिंग कुछ नहीं है। कमरा साफ हो गया था सारा, लेकिन पापा को चाहिए कि बेड में भी धूल ना हो, साफ करें दोबारा। हिबा खाला ही शेयर। हाय, ये क्या बुलाओगे? हाँ, मैं बैठी हूँ यहाँ पे पानी में गर्म पानी डाल के। हिबा ने दिया है मुझे ये, हिबा को बुला लिया था मैंने। थोड़े दिन हिबा रहेगी यहाँ पे और मुझे संभालेगी, बच्ची को भी संभलवाएगी मेरे साथ, सबके साथ। ये साफ़ करने वाले हैं गद्दा। पैरों पे सूजन मेरे बहुत ज़्यादा आ गई डिलीवरी के बाद। तो हिबा कर रही है मेरे पैरों की मसाज और नेल्स भी कट किए हैं इसने। और मैं खा रही हूँ यहाँ पे ये भी नुनिया का कुछ सामान मंगाया था, कुछ भी नहीं हो पाया। जो सारा मुझे वो करना था, बैग पैकिंग वाली वीडियो, कुछ भी नहीं हो पाया। ये सब सामान पहले मंगा के रखा था, लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें सेट कर रही हूँ, सारा सामान करवा रही हूँ। मतलब हिबा और हीरो कर रहे हैं। सारा सामान है मेरी बच्ची का, मेरी गुड़िया का, मेरी परी का, अभी सारा सेट कर देते हैं। बहुत कुछ है इसमें। कपड़े सुखाने वाला, ये मदर बैग भी मंगवाया था अमेज़ोन से हैं ये सारी चीज़ें। और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं ना, मैं आपको बता भी दूँगी। देखो ये कंपार्टमेंट्स हैं, ये इसमें जाके फ़िलहाल ये है। यहाँ पे एक अलमारी बनवा रहे हैं, उसका साइज़ लेना भी आया था भैया। बनवाएंगे बच्ची की अलमारी इसमें और सारा सामान आ जाएगा। देखो छोटे छोटे से सॉक्स। अभी ये सब कुछ खाली कर रहे हैं हम, हिबा और मैं, ताकि ना सारे पैकेट एक साथ ही डिस्कार्ड हो जाएं। और जब उसको पहनाएंगे तब ये सारे पहले पानी में निकलेंगे, सारे कपड़े वपड़े। बट ये बहुत काम की चीज़ है। मैंने ये अमेज़ोन से मंगवाई थी और मैंने जो भी अमेज़ोन से मंगवाया है ना, मुझे जिसका भी अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब कुछ ख़रीदा है पैसों से। तो जो मुझे अच्छा लगेगा उसका लिंक दूंगी मैं। ये फीडिंग पिलो भी मंगवाया है। जैसी जैसी चीज़ें होती जाएंगी ना मैं दिखाऊंगी। ये हिबा खाला बहुत अच्छे से सब कुछ सेट कर रही है। एक बहन का होना ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब जब इरम और आपी के बच्चे हुए थे ना, तब जब मैंने उनका वो टेक केयर किया था, उतना लगता नहीं था कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन सच में इस टाइम का सपोर्ट जो आपकी बहन आपको कर सकती है ना, वो दुनिया में कोई और भी नहीं कर सकता। मेंटली और फिजिकली बहुत रिलैक्स होते हो आप अपनी बहन के होते हुए। आज मैं अपनी बेटी से फिर से मिलूँगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। और सुबह सुबह का वक्त है। मेरा जो वेट है ना वो 3 किलो कम हुआ है प्रेगनेंसी से अभी तक। 73 होने वाला था, हुआ नहीं था। अभी 69 है।
मच एक्साइटेड एंड मैं लग रही हूँ माँ। अच्छा मेरा है, मूँगफली भी है। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी अपनी बेटी से मिलने जाने के लिए। मतलब नाइटी में रेडी हुई हूँ क्योंकि कुछ आ नहीं रहा अभी, तो बस रेडी हो गई हूँ। आज मैंने बहुत दिन बाद अपनी चेन निकाल कर पहनी है। इसके पापा नहा रहे हैं, वह खाला ने सारे कपड़े कल सेट किए थे लेकिन पानी में निकालने जा रही है अभी। इसको वॉश कर देगी जब तक हम आएंगे। हाँ ये भी निकाल दी, ये इसको रैप करने वाले कपड़े। ये एक बहुत तकलीफ दह चीज़ थी मेंटली भी और फिज़िकली भी कि मैं अपनी बेटी से निको में मिलने आती थी हॉस्पिटल में, जबकि मेरा डिस्चार्ज हो गया था बट उसका नहीं हुआ था। तो ऑपरेशन में एक तो फिज़िकली इतना पेन और ऊपर से मेंटली इतना पेन कि मेरी बच्ची कब आएगी मेरे पास। छोटी बहन होने के इतने सारे फ़ायदे हैं कि अब हिबा मेरी सारी अलमारी भी ठीक करवा रही है। मैंने इतने टाइम से, जब से प्रेगनेंसी हुई थी, जब से 6ठे महीने से मैंने कोई अलमारी सेट नहीं की क्योंकि मुझसे होती ही नहीं थी। मुझे कमर में बैक एक इतना था। ये सब कुछ हैंगर में लगवा रही है, तय करवा रही है, सेट करवा रही है। ये देखो बॉडी भाई, मैंने ऐसी अलमारी सेट किए हुए मुझे अरसे हो गए थे, अरशी को अरसे हो गए। ये मैंने पूरी सेट कर दी, अभी नीचे कर रही है, लगा रही है। मज़ा आ गया यार। अभी जब तक हिबा मेरे पास है बहुत सारे काम धीरे धीरे करके निपट रहे हैं। आज हम लोग निकले हैं उसके लिए कपड़े लाने के लिए, क्योंकि एक बार वो घर आ गई तो फिर तो मुझे दिन रात का वैसे भी चैन नहीं होगा। अभी भी नहीं है लेकिन तब तो बेहद ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। तो यहाँ से मैंने बहुत कुछ बाय किया था, जो मैंने बहुत कुछ फालतू का भी ले लिया था, वो मैं बताऊँगी कभी किसी वीडियो में कि क्या नहीं लेना चाहिए। एक्साइटमेंट में हम बेवजह का बहुत कुछ ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे फिर से एक नेक्स्ट डे है ये, और फिर से हम उससे मिलकर आ रहे हैं। बस मन में एक यही है दुख कि अभी हम कंप्लीट नहीं हैं, जब वो हमारे पास आ जाएगी ना तब हम कंप्लीट होंगे। बस वो दिन जल्दी आए। हम हॉस्पिटल से आए अभी और आते ही पता चला कि हिबा जा रही है। हिबा आई थी मेरे पास 15 दिन के लिए बच्ची के वजह से लेकिन ये एक हफ्ते में ही जा रही है। जब से कह रही थी एक हफ्ता हो गया। उसका सारा सामान बोरा हीरो को लेके खड़े हैं। हम हॉस्पिटल से आए थे, ये वेट भी कर रही थी कि बच्ची कब आएगी। कुछ बोलना चाहोगी? मैं बोलना चाहूँगी कि ध्यान रखना बच्ची का तो ध्यान रखेंगे ही, पर ये अनएक्सपेक्टेडली जा रही है। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था। इसके बाद इल्मा आने वाली थी 15 दिन के बाद, लेकिन फिर अब ये एक हफ्ते में वो अपने टाइम पे आएगी, लेकिन ये नेक्स्ट वीक 2 दिन के लिए आ जाएगी इल्मा के साथ ही। तो मिली भी नहीं थी, फिर भी इसको बॉन्डिंग हो ही गई थी। मुझे तो रोना आ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली जा रही है। मेरी बच्ची ने इतने काम संभाले, सारी चीज़ें संभाली, मेरी अलमारी सेट कर दी सारी, मेरे सारे ज़रूरत के सब, उस बच्ची के सारे कपड़े वपड़े सब धो काम तो सारा करके ही जा रही है। सारे कपड़े वपड़े धो लिए, सब कुछ कर लिया, क्योंकि बच्ची के सारे जो कपड़े ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे अमेज़ोन से, वो सारे धुलने थे, क्योंकि नया कपड़ा नहीं पहनाते ना ऐसे। तो इसने सारे कपड़े धो दिए, सूख भी गए। बस जो कल लेकर आए थे वो भी एक धुल गया है ना। चलो बताएंगे कैसा हुआ उसका आना जाना, बताना, अच्छे से वेलकम करना उसका। ओके, वो नए कॉलेज के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करें और खाने पीने का ध्यान रखियो अपना, ठीक है? आगे बैठ जा। जीजा जी ने सामान रख दिया है सारा। चलो बाय कह दो हिबा को। दिया ही नहीं वॉमिटिंग बैग। नहीं इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे पढ़ सकती हूँ। बोतल निकाल के आगे दे दूँ? बेल्ट लगा लो। हिबा को मैंने पुदीने के पत्ते खिला दिए हैं। कैसे उल्टी होती है ना गाड़ी में, सीट बेल्ट लगा ले अच्छे से। ध्यान से ले लेना। हिबा धो के गई थी कल ड्राई शीट्स। ये ब्लू कलर की ली थी मैंने, और एक ये कलर लिया था। ये इनको पानी से वॉश कर लिया था अच्छे से, थोड़ा सा लिक्विड डाल के। और ये मेरी बच्ची का होम कमिंग आउटफिट जो हम लेकर आए थे, इसको भी वॉश करके सुखाया था हिबा ने कल। तो इसका पूरा सेट है, बहुत ही प्यारा है, ये बहुत ही प्यारा सा है। अभी ये सूख रहा है क्योंकि हमने अंदर ही सुखाया हुआ है। ये ग्लास से ही जो धूप आ रही है ना, उसी में कल से सूख रहा है। ये देखो, ये इसके बिब्स हैं छोटे छोटे हाथ के, और ये कैप है, और ये मिटन्स हैं। ये इसके मिटन्स हैं, ये बिब्स है, ये बिब है। दिन का एक ऐसा वक्त ज़रूर होता है जब वो खाली, वो सूनापन मुझे खाए जाता है अंदर से। मतलब ये खालीपन, ये सूनापन ना कोई नहीं समझ सकता एक माँ के अलावा। ये मेरी बेटी का होम कमिंग आउटफिट रेडी है।
आज पैरों से स्वेलिंग मेरे उतरी है क्योंकि ये लोग मेरी रोज़ पैरों की मालिश करते हैं, तो थोड़ी सी स्वेलिंग उतरी है, नहीं तो मेरे पैर बिल्कुल इतने मोटे हो गए थे, इतने भारी हो गए थे। आज ये बैग पैक कर रहे हैं, उम्मीद है कि आज वो हमें रूम में शिफ्ट कर देंगे बच्ची के साथ और अगले दिन वो डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैं पैक कर रही हूँ इस बैग में ताकि हम तैयार रहें, जो भी होगा उसके लिए रेडी हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। बस ये पैकिंग कर रही हूँ बच्ची की, होपफुली कि आज वो रूम में शिफ्ट कर दें। एक दिन पूरा वो रूम में रखेंगे बच्ची के साथ, उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे। तो आज करेंगे तो फिर कल डिस्चार्ज होगा और कल करेंगे तो परसों। तो हम तैयारी कर लेते हैं। पापा देख रहे हैं बेटी की क्या क्या पैकिंग हुई है। ये हमारी बेटी की फ़र्स्ट पैकिंग है पूरी लाइफ की। इतने सारे कपड़े? हाँ, ज़रूरत पड़ेगी ना, एक दिन रुकेंगे तो। ये क्या है? ये बांधने का है ना, उसको रैप करने के लिए कपड़ा अलग से। चलो रख दो, अब एक एक चीज़ देख रहे हैं। सब याद है तुम्हें क्या क्या रखा है? हाँ, सब याद है मुझे। आज ये फाइनल बैग पैक हो रहा है जिसमें मैं अपना भी एक होम कमिंग आउटफिट रख रही हूँ। ये इरम ने बनाया था मेरे। आज वो ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे एक दिन बेबी के साथ कि मैं कैसा संभाल पा रही हूँ उसको। बट मुझे तो एक्सपीरियंस है पहले से बच्चे को संभालने का, तो मुझे पता है मैं संभाल लूँगी, वो भी बहुत अच्छे से मेरी लाडो को। ये एक फीडिंग पिलो भी मैं लेके जा रही हूँ साथ में। सारी पैकिंग हो गई है डन। बैग भी मेरे कपड़ों से मैच कर रहा है और ये फीडिंग पिलो भी। तो मैंने बस ये पहन लिया है, जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, निकल रहे हैं। हॉस्पिटल हो गई है ज़िंदगी। चलिए ये सारी पैकिंग डन। हाँ, आए हाय, शादी में जा रहे हो क्या? हमेशा हॉस्पिटल जाते वक्त एक थकावट सी रहती थी चेहरे पर, बट आज एकदम खुशी है माशाल्लाह। तो ये रहे पापा आर सो एक्साइटेड। आज इस रूम में हम शिफ्ट होने वाले हैं नन्नू के साथ। के बाद इनको ये देख के ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अभी उसको कपड़े वपड़े पहनाएंगे, यहाँ लेकर आएंगे मेरे पास। मैं यहाँ पे बैठी हूँ इधर सोफे पे, ये मेरी बेल्ट लगी हुई है। हमें वो लगाना पड़ेगा क्या अपना गद्दा? क्या बच्ची का? नहीं, वो लगा के देंगे ना, अभी तो पूरा सब कुछ करके खुद से। आज हमें यहाँ रुकना है एक दिन, एक रात, फिर कल जाएंगे। रूम आर सो गुड, सो वेल क्लीन। मेरी बच्ची आज मेरे पास होगी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और हाँ, एक चीज़ कि वो आज जो पहनने वाली है ना, वो वही ड्रेस है जो राजस्थान से भाभी ने दिया था ना, वो मतलब पैसे दिए थे उसके लिए कि इसके लिए कुछ लेना मेरी तरफ से। और मैंने उनको बोला था, ज़बान दी थी कि जो हमारा बच्चा पहली बार कपड़ा पहनेगा ना, वो वही होगा। तो वो आज वही पहन रही है, तो ये बहुत स्पेशल चीज़ है ना पापा? तो भावना भाभी, अगर आप देख रही हो तो आपके दिया हुआ जो पैसे थे उससे जो कपड़े लेकर आए थे हम, वही वो आज पहली बार पहन रही है। पापा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितना एक्साइटेड हो आप घर ले जाने के लिए? कल, अभी तो कल पता चलेगा ना मेन, जब कल इस टाइम कल हम 12 बजे रेडी हो रहे होंगे जाने के लिए। शाम को मुझे ये जो बनानी है दाढ़ी। हाँ, बेटी देखने वाली ना आपकी? नीचे से। अच्छा, नीचे से बनवाओगे? नीचे शॉप है ना। अच्छा, रात में बनवा लूंगा। मैं देखो, मैं पेशेंट तो नहीं लग रही किसी हाल से भी, इस बेड पे लेटने लायक लग रही हूँ क्या? चलो फिर भी लेट जाएंगे हम, आराम तो करना ही है। आज से रातों में जागना के लिए तैयार हो आप? रातों में आज से। ये मेरा बच्चा आ गया। मैं थोड़ी देर लेट गई हूँ क्योंकि मेरी बच्चा आ गया है बगल में। जब तक ये सो रही है तब तक मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। इसके पापा गए हैं बाहर कुछ खाने, और मेरा खाना तो हॉस्पिटल से ही मिल जाएगा। लेट जाती थोड़ी देर। मेरी कमर में भी दर्द कर रहा है, बेल्ट भी लगाई हुई है। मेरी कल जो ड्रेसिंग थी वो भी खोल दी गई है, तो थोड़ा सा उसमें भी दर्द कर रहा है। मैं लेटती हूँ, आराम करती हूँ जब तक ये सोती है। अब बस चेंज कर लिया मैंने, हम इसको फीड कराना है। फीडिंग पिलो भी मैं साथ में लेके आई थी, अच्छा हुआ। तो ये यहीं का गाउन है, कंफर्टेबल है, तो मैंने यही मंगवा लिया है। अपना घर से मैं अपना अलग से लेकर नहीं आई। तो अभी मैं 1 बजे का वेट कर रही हूँ, 1 बजे इसको फीड करवाना है। पापा की गोदी में पहली बार। हाउ इज फीलिंग पापा? बढ़िया। चलो फीड करा देते हैं इसको, पहली बार लिया इन्होंने। इसके साथ हमारा फर्स्ट डे है और कमर की बैंड बज गई है मेरी। इन्होंने थोड़ी देर संभाला, अब वो सो रहे हैं और मेरी तो हालत ख़राब हो गई है दूध पिला पिला के। दिन में भी सोती है और रात में भी सोती है, थोड़ी देर के लिए जागती है बस दूध पीने के लिए। कमर की बहुत बैंड बज गई है, बहुत थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अलार्म सेट किया है इसको दूध पिलाने का कि इतने बजे इसको दूध पिलाना है। अलार्म बज रहा है, वैसे नींद तो आ नहीं रही, थोड़ा हल्की नैप ले रहे हैं मैं भी और ये भी, ताकि इसका फीडिंग का टाइम मिस ना हो जाए, बस इसलिए। अब मैंने इसको दूध पिला दिया, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ इसके साथ ही। बुखार दिलवाई है इसको। सुबह के 6 बज गए, स्टिल फीलिंग। गुड मॉर्निंग। आज फाइनली वो दिन, हमारा बच्चा हमारे साथ घर जा रहा है।
अभी सो रही है मेरी बेटी, इसको रेडी करूँगी। मैं खुद नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मेरे नहा रहे हैं और बस 2 घंटे में हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्चार्ज हो रही है। रात भर से सोए नहीं हैं, तो बिल्कुल नहीं सोई फीड कराने के चक्कर में। नींद आ भी नहीं रही, अभी भी नींद नहीं आ रही क्योंकि अब फ़िक्र है, वो वाली फ़िक्र है एक मन में, तो आ भी नहीं रही नींद क्योंकि देखना ही है इसको। आज फाइनली डिस्चार्ज हो रही है, नहीं तो मेरे टाँकों में आने जाने से इतना ज़्यादा दर्द हो गया है, थोड़ी सी ईचिंग भी हो रही है उसमें। जाएंगे, ये भी घर पे होगी साथ में, तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा, बहुत रेस्ट मिलेगा। रेस्ट तो खैर क्या मिलेगा, रात भर जगना है, दिन भर जगना है, हर 2 घंटे में फीड। वो न्यू पेरेंट्स बने होंगे, वो समझ सकते हैं, नींदे वींदे सब त्यागनी पड़ती हैं। हो गया रेडी, चलो बेटा बस पापा आ जाएं फिर हम चलेंगे घर। आज तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे कोई नया खिताब से नवाज दिया हो, इतनी खुश हूँ मैं। और मेरी लाडो के पापा भी, और इनसे मिली, ये हैं डॉक्टर स्वाति छाबरा, बहुत स्पेशल पर्सन मेरी लाइफ। हमारी लाडो को सही सलामत हमें सौंपने वाली। तो जी निकल गई है सवारी घर के लिए। आज हमारी बेटी हमारे साथ हमारे घर जा रही है, अपने घर जा रही है। इसको पाकर जैसे मैंने दुनिया में सब कुछ पा लिया, अब और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं। वाह, एक मिनट वहीं रहो। आ जाओ। आप ही आ जाओ ना। इतनी नपाई तो लाई डेली होगी तो देखूं मैं। एकदम नाप के दूध डाला है। कितना देर तक गर्म करना है इसको? बस जब तक वो दूध को छू के देखना है पीने लायक होता है कि दूध नहीं। को नहीं छू सकता है, मैंने सैनिटाइजर मैंने निकाला यहाँ है। पे है, ओहो 1 उंगली दिखा रही है, ये 1 मिनट तक कह रही है। ये पापा दूध पिलाते हुए, नाइस। ये देखो आज इनका 15th डे है घर पे और आराम से सो रही है। ये बेडशीट नई बिछाई है जो आप ही लेके आई थी हमारी एनिवर्सरी पे, ये सेट पूरा, और इस बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो मैंने पहली बार बिछाया है ये। और ये मेरी बेटी सो रही है बहुत सुकून से। इसको सोने देते हैं, पापा इसके नहा रहे हैं, फीडिंग का इसका टाइम हो गया है, इसको फीड भी कराना है। और रात भर से यही चल रहा है, मतलब बस फीड कराते रहते हैं। 1 घंटा ये फीड करने में लेती है, उसके बाद इसकी अगली फीड का टाइम हो जाता है। यही कर रहे हैं इतने दिन से, ना नींदें पूरी हो रही हैं ना कुछ, रेस्ट नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। हालत देखो मेरी, भाई माँ बनना आसान नहीं है, माँ बाप बनना आसान नहीं है। पापा भी इसके लगातार लगे हुए हैं चीज़ों में, और मेरी तो हालत फिजिकली भी मेंटली भी बहुत ख़राब है। स्टिचेस में मुझे आराम नहीं मिल रहा है, इतने दिन हो गए स्टिचेस में मुझे आराम अभी भी नहीं है। थोड़ी सी स्वेलिंग सी भी लग रही है क्योंकि बैठना पड़ रहा है दूध पिलाने के लिए, बार बार हरी रात जागना पड़ रहा है, 2-2 घंटे में फीड का टाइम हो जाता है इसकी। तो जो भी बच्चा प्लान कर रहे हैं ना, सारी चीज़ें सोच समझ के करो, क्योंकि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए, मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए, फिज़िकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, तभी बच्चा प्लान करो। ठीक है, ये भी बहुत लगता है और मेंटली स्ट्रेस बहुत होता है, फिज़िकली स्ट्रेस बहुत होता है। सारी चीज़ों को आपको लगता है ना कि आप अब तैयार हो, तब भी बेबी प्लान करना चाहिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप फिज़िकली तैयार नहीं हो, मेंटली तैयार नहीं हो और फाइनेंशियली तैयार नहीं हो ना, तो मेंटल स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अभी आप समझो कि बस
थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए तो टाइम मिल ही नहीं रहा, देखिए आप हालत से मेरी समझ सकते हैं। बस अभी फ़िलहाल मुझे बॉडी से तो नहाना है, क्योंकि इसके लिए हाइजीन मेंटेन बहुत ज़रूरी है। तो रूम से हमने जितना हो सकता था सामान निकाल रखा है अभी, और झाड़ू पोछा भी खुद से ही कर रहे हैं। सारा सामान ऑलमोस्ट निकाल दिया है और इस रूम को बहुत ही ज़्यादा साफ़ एंड नीट एंड क्लीन रख रहे हैं, ताकि हमारी गुड़िया को कोई दिक्कत ना हो। हिबा खाला इज़ बैक, और हिबा खाला कुछ लेके आई है दुनिया के लिए। देखो एक ये है, थैंक यू। और अरे मेरा शॉप, और ये देखो बहुत छोटी सी है। वाह ये देखो, वाह, लेकिन अब ये बहुत बड़ा है, बाद में पहनूंगी मैं। आई थिंक दूसरी इससे थोड़ी और छोटी है। हिबा खाला तो बहुत सारी शॉपिंग करके आई है। मुझे जो पसंद आया मैं लिया। ये ऐसी है, मतलब इसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं था ना अब तक। नाइस। ये तो बहुत छोटा था, बड़ा लग रहा है मुझे। 3 to 6 month, हाँ बड़ा है ना इसलिए। कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, प्रीटी। आगे की तैयारी हो गई। ये तो मुझे बहुत ही बड़ा लगेगा शायद। ये तो मैंने देख के ही लिया था कि हाँ ये बड़ा ही है। तो इतने सारे काय को लेके आई है तुम? ये लेते दो। ले भाई कपड़े आए हैं नए नए। अच्छा है। ओह ये तो बड़ा है। बहुत बड़ा है ना। हाँ ये तो इसके 6-7 महीने में आएगा उसके हाँ, आराम से बाद में काम आ जाएगा। लास्ट पे। ये शायद मुझे लगता है इसके आ जाए। धीरे धीरे मैं बहुत एक्टिव हो रही हूँ पापा। अरे वाह, ये बहुत क्यूट है, छोटा भी है ये ना, बहुत प्यारा है। अरे वाह क्यूट है ना, बहुत प्यारा है। अच्छा, अगले दिन मैं बिल्कुल नाप कर गई थी कि मुझे उसको बिल्कुल फिट कपड़े पहनाने थे। हिबा और मैं निकले थे उसके कपड़े लाने के लिए, और ये बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से आउटफिट थे जो बहुत प्यारे थे। बहुत कुछ लिया मैंने यहाँ से, और ये शॉप ना मुझे ऐसे लग रही थी कि मतलब ख़जाना मिल गया है मुझे। बहुत जैसा मुझे चाहिए था सब कुछ मिल गया है। आज मैंने की बहुत सारी शॉपिंग कर ली, 1 घंटे में निपटाया मैंने बस बच्ची मेरी के लिए सारी शॉपिंग कर ली उसकी। अब ये ज़रूरत का सामान है, अब ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो जो पहले मंगाया था वो बस शौक में मंगाया था मैंने। हेलो जी गाइस, ये देखो पीछे दिख रहा है, सोफ़ा रख दिया है कमरे में हमने, क्योंकि इनकी वजह से, छिटकने की वजह से हमें कमरे में बहुत सारे लोगों को आना होता है, बैठना होता है, इसको देखते रहना होता है, तो सोफ़ा रख दिया हमने। और अभी इल्मा आ गई है, जैसे हिबा चली गई थी, हिबा वापस 2 दिन के लिए आना था उसको। हिबा आ चुकी, यहाँ पे दिखा दो हाथ, यहाँ ये हिबा 2 दिन के लिए आई थी। अभी इल्मा और हिबा दोनों हो जाएंगी। इल्मा आने वाली है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इल्मा के आने के लिए, और वो भी बहुत एक्साइटेड है निन्नी से मिलने के लिए। आँख भी खोल के रखी है उसने। इल्मा आ गई। हेलो, कैसी हो तुम? इल्मा आ गई हैं हमारी, लुकिंग सो प्रिटी। बैठ जाए यहाँ पे, इसको बाद में लियो आराम से चेंज वेंज करके, है ना। बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खाला तो मेरी भी बनी, मतलब मेरी कितनी भी बार खाला बनी है? 5 बार, 5वीं बार, चौथी बार, पाँचवीं बार। 2 बहन के 2 तो बच्चे हैं। हाँ 5 बार बनी ना। अरे मेरे बच्चे के खाला अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं इसी बार, मतलब ये 3 सही हो रहा। एक बहन का एक ही बार तो खाला बन गया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा मैं माँ बन गई। मैं माँ जैसी लग रही हूँ क्या? अब तो लग रही हूँ। लग रही हूँ? तीसरी बार नहीं लग रही हूँ। नहीं लग रही, मतलब वैसे ही बहन से शादी में पहले। चलो इल्मा की खातिरदारी करते हैं। इल्मा के लिए स्पेशल बड़ा पाव बना है, पहला बड़ा पाव इल्मा के लिए। और ये देखो ये पंजीरी मैंने भेजी है बना के। ये मुझे बहुत पसंद थी, वैसे भी घर पे बनती थी ना तो मैं खाती थी, मतलब ईरम के टाइम पे, आप ही के टाइम पे। टेस्टी लगती है। कल आएगी। खा के बताओ कैसा है इल्मा। इल्मा के स्वागत में बड़ा पाव बना है, जैसे कि देख सकते हैं। खा के बताइए कैसा है, बता दिया पहले आपको? इल्मा खाएगी फिर उसके बाद हम खाएंगे। और हिबा को भूख लग रही है, मुंह में पानी आ रहा देख के। कैसा? बहुत गर्म है अभी। ये क्या रिव्यू था? नाइस। चटनी यहाँ पे डाल दो। ये देखो इल्मा खाला भी कुछ लेके आई है। इल्मा खाला ये भी लेके आई है, देखो कुशन मंगवाए थे मैंने, बहुत ही प्यारे एस्थेटिक से लग रहे हैं। अब सोफ़ा रखा है तो कम से कम अच्छा सा होना चाहिए था इस पे, तो कुशन और कुशन कवर ये लेके आई है और बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। चलो दिखाओ भाई।
तो इल्मा खाला क्या लेके आई हैं? अरे कितनी क्यूट लग रही है, पर्पल कलर। अब बेली देखो कितनी क्यूट है, बहुत प्यारे हैं, क्यूट। अरे वाह, थैंक यू इल्मा खाला। अच्छा तू भी लेके आई है, कलर अलग है बस। कलर अलग है, पिंक एंड ग्रीन है मेरा। ओह, ये इल्मा हिबा खाला भी लेके आई थी, सेम सेम। इसके अंदर अंदर होता है एक एक इसका। दिस इज वेरी क्यूट, ओह नाइस कलर। पजामी और ये वाला है ना, नाइस। काफी बड़ा लग रहा है ना, वहाँ पे हमें बहुत छोटे छोटे लगे थे। अच्छा तुम साथ में लेके आई हो? ये लाए थे बस। दोनों को ही नहीं दिखाना। दोनों साथ में लेके आई थी। ओके, वेरी प्रीटी, दिस इज प्रीटी लिटिल बेबी। बहुत बड़ी पजामी। नहीं सही है इसके। शुरू होती हाँ तो सही है, इसके हिसाब से है ना। ये लग रही है, इसकी वाले कपड़े देखेगी वो तो। हाँ जो कल लेके आए हैं वाले देखेगी ना, बहुत छोटे छोटे। नहीं मैंने आज देखे एक, मैंने लिए नहीं, मैंने कहा बहुत सारे हो जाएंगे। वाह ये तो बहुत प्यारा है। अरे टाई टाई लगी हुई है इसमें, देखो मेरा भैया सही है। प्यारा है, पजामा। सही है। छोटे कपड़े बहुत ले लिया, अब इसके बड़े ही होने चाहिए कपड़े, आगे के काम आएंगे ना। वेरी प्रीटी। सबसे प्यारा बस मुझे ये लगा। हाँ मुझे भी बहुत प्यारे लगे, क्यूट है बहुत। कपड़े की तैयारी सारी हो गई, इसकी बस इसी बड़े दे रहा है। तो जी मेरी डिलीवरी को हो गए हैं पूरे 21 दिन, और ये मेरी सासू माम ने बना के दी है मुझे। पाथ बोलते हैं इसको, पाथ। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और कुछ है फॉर स्ट्रेंथ। और ये मेरी बेटी बगल में सो रही है, जीवन और में बेटी अगर के आपको कुछ पापा। करना है ना, कहीं जाना है, ये मेरी बेटी बगल में सो रही है, तो और उसके ये लिए कोई सही कहानी पाथ- सुना रहे हैं। सही पाथ पे चलना बहुत जरूरी है। सही पाथ पे चलने के लिए आपको पाथ खाना बहुत जरूरी है। जो मैं खाती हूँ वो ये भी खाते हैं। इनके अंदर भी वीकनेस आ गई पापा बन के। मैं मेंटली वीक हो गया हूँ गाइस। ओफो, रात भर तो मैं जागती हूँ, ये मेंटली वीक हो गए हैं। चलो ये पात खा लेते हैं हम। बताना गाइज आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको। ओके जी, तो आज मैं मेरी लाडो का रेगुलर चेकअप के लिए हम लोग निकले हैं, और ये देखो यहाँ पे मैं नहीं खा सकती, तो ये मुझे चिढ़ा के कोल्ड ड्रिंक और ये कुछ सैंडविच खा रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, हो गया उसका चेकअप, और मेरी बच्ची इल्मा ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना, इतना संभाला हुआ है इस वक्त, कुछ नहीं बोल सकती मैं। आई लव यू मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे। मेरे बच्चे ने इतने सारे लोगों को काम पे लगा रखा है। वो इल्मा है, एक दिन में 3 जोड़ी कपड़े उतारती है धुलने के लिए। इल्मा रानी इधर तो देखो, हाय करो। पापा भी कपड़े तय कर रहे हैं इसके। कोई प्यार का इरादा। हाँ। और यहाँ मैं अपने दिन का सबसे पीसफुल काम कर रही हूँ, उसकी मसाज मेरी लाडो की, और ये करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा होता है, और इसको सन बात करवाते हुए मज़ा आ जाता है। इसके साथ कब रात होती है कब दिन हो जाता है पता ही नहीं चलता। मज़ा भी आ रहा है और स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है। नींदें पूरी नहीं हो रही क्योंकि हर 2 घंटे में फीड कराना होता है। पर ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है, मतलब इसके बिना बिल्कुल ऐसा लगता है कि ज़िंदगी नहीं, अधूरा है सब कुछ। जो माँ बनते हैं ना उनको पता होगा इसमें अपने बच्चे के साथ है सब कुछ, अपने बच्चे के। कल मैं इसका कुछ सामान लेने गई थी मार्केट, बस 1 घंटे के लिए गई थी, और मेरा दिल ऐसे हो रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुँचूँ। फटाफट तुरंत गई थी और तुरंत शॉपिंग करके तुरंत वापस आई थी। ऐसा दिल में दर्द सा होता है, तो वो कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा। सच में ये बात, ये जिगर का टुकड़ा हो गई है हमारे। शरीर का कोई हिस्सा कि अगर वो अलग कर दिया जाए तो कैसा फील होता है, अधूरा अधूरा सा, दर्द सा, वैसा ही हो रहा है। मेरा डिलीवरी के बाद जो स्वेलिंग थी ना, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, हाथ पैरों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, वो उतरी 3 दिन में। 3-4 दिन में पूरी बॉडी की स्वेलिंग उतर गई थी। पैरों की स्वेलिंग जाते जाते हफ्ता
लग गया था मुझे, और वो जब गई थी डिलीवरी के 2-3 दिन के बाद ही मेरा वेट 66 हो गया था, मतलब 7 किलो मेरा वज़न घट गया था। अभी 65 है मेरा वेट, मतलब 73 से 65 वापस आया है। अभी मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे वही 53 था मेरा वेट, लेकिन मुझे 53 तो नहीं, मुझे 55 तक जाना है। अभी मेरा कोई डाइट फॉलो करने का प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से खाना है, दूध पिलाती हूँ तो मैं अच्छे से खा रही हूँ, तो ये दिख रहा है। जब तक दूध पिलाऊंगी जब तक तो मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना वेट लॉस का सोचूं। कमजोरी भी आ गई, चक्कर आने लगे हैं मुझे। तो आज हम आपको देने वाले हैं अपडेट अर्शी का। मेरे फोन है ये कैसी हैं? इनकी बच्ची सो रही हैं। इल्मा का अपडेट देने वाले हैं। इल्मा की शादी कब होगी? मदर ऑफ इल्मा का अपडेट देने वाले हैं। इल्मा की शादी कब होगी? ओ, चलो, मेरी शादी होगी बहुत guys, सारे अब लोगों के मैं कमेंट है कि इल्मा की शादी कब होगी। इल्मा की शादी कर रहे हैं हम बस 1 साल में। देखो गिर रहा है फोन, टेढ़ा हो चिपकन, तुम्हारा चिपकन। देखो मेरे फोन पे तो चिपक जाता है। तो हम जा रहे हैं आज इनके डॉक्टर विजिट के लिए, और मैं बोल रही थी मेरे फादर मुझे कहते रहेगा, लेकिन इसके फादर ने भी नहीं, इसने आगे मेरे बाल बंधवा दिए। मेरे वो कहते रहेगा कि बाल बांध ले, मैंने कभी नहीं बांधे। अब इसको लेना था ना तो बाल खोल नहीं सकती, क्लचर लगा दिया। देखो इल्मा खाला लेके बैठी हैं नानी को। इल्मा खाला की आंखें देखो कितनी खूबसूरत है। प्यार भी तो ऐसे करती है। नहीं, I want to eat this child. तो हो गया हमारा काम जो होना था। अम्मा के ब्लॉग में है तो बेटी। ये देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, नन्नू को साफ़ कर रही हूँ, और ये इल्मा से करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं कर ही नहीं पाई हूँ खुद से पौधों को ठीक। कटिंग करवा रही हूँ इससे, इतने दिन से मैं खुद ही नहीं कर पा रही हूँ, तो इल्मा से ठीक करवा रही हूँ, पौधों की कटिंग करवा रही हूँ। वीडियो कॉल पे कटिंग करवाई है मैंने इससे बोल के। मैं नहीं जा पाई ना, फिलहाल तो मैं इसका ये लेके बैठी हूँ, इसको साफ़ कर रही हूँ। ये देखो मेरे पैर टिंग टिंग टिंग। हमारा बच्चा भी इंजॉय कर रहा है मौसम को, और मौसम देखो कितना औसम हो रहा है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो इस आदमी ने मुझे दिया हुआ है उससे थोड़ी राहत मिली है। और यहाँ पे है मौसम के मज़े उठाते हुए हम वड़ा पाव के साथ। मौसम देखो धुंध हो गई है, पूरे में धुंध, दिन में रात हो गई। ये देखो काले मेघा वाला। अब मैं गाना भी चलाने वाली हूँ। बारिश अपने पीक पर है और इल्मा हरानी हमारी नहा रही है, उसी के डिमांड पर ही वड़ा पाव बने हैं आज। आ गई वड़ा पाव गर्ल। वड़ा पाव गर्ल, वाह। खा ले जल्दी से, अब नहाने गई है एंड टाइम पे, आ जाओ। वड़ा पाव फिर से इसके डिमांड पे बना है। क्या चाहती हैं आप वड़ा पाव से? खाना वड़ा पाव। बाहर जाना है इसको, बाहर, और बारिश हो रही है बाहर, मुझे भी लेके जाना चाह रही है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी अपनी बच्ची को छोड़ के कहीं भी। डन, मत जाओ, मैं भी जाऊँगी फिर कहीं। दमकी दे तुम। मेला बोलू। कह रहे हैं जब से ये पैदा हुई है ना, मैंने इतने हाथ धो लिए हैं कि पूरे कोरोना काल में नहीं धोए होंगे। इनके हाथ में पसीना आता था पहले, और अब इनके हाथ में पसीना आना बंद हो गया। शी वॉन्ट्स टू प्ले विद यू एवरी टाइम। ये देखो यहाँ पे टीवी लगाने का इंतज़ाम हो रहा है, क्योंकि इनको मूवी देखनी है। वो मेरा बच्चा रो रहा है, रुक जा। चल रही है माँ मूवी, माँ। यहाँ पे चाय वाय है। ये देखो यहाँ पे मेरा बच्चा 1 मंथ का हो गया है। पेंटर बनी पड़ी है खाला। ये इल्मा से मैंने बोला था, आइडिया मैंने दिया था, मैं बताती चलूँ कभी अपना ले जाए क्रेडिट। तो ये 1 मंथ का इसने बाहर से मंगवाना था। मैंने कहा कि वाइट पेपर पे बना ले, क्योंकि मैं ऐसे कारनामे करती रहती थी। तो इसने फिर वाइट पेपर पे काट दिया मेरे कहने से, और फिर कलर करवाया मैंने कलर करवाया फिर। ये देखो माय हार्ट इज सो। फिर मेरा बच्चे रेडी हो गया यहाँ पे, ये रहा कलर करवाइए, और ये रहा मेरा बच्चा। कितना अच्छा बना है, हार्ट कितना अच्छा बना है। काट देती हूँ इसे। काट दे। देखो 1 मंथ, अरे वाह। ये कुछ दिखाया था क्या डिजाइन? मंथ का डेट तो बिल्कुल मिला दिया, लेकिन प्यारा लग रहा है बहुत। पूरा केक भेजा है, कितना क्यूट बनाया है के भेजा है। क्यूटी पाई लग रहा है ये तो, मैचिंग भी हो गया इससे, है ना। मेरा बच्चा जो है वो 1 मंथ का हो गया है आज, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। जैसे भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जितने भी स्ट्रगल के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हम पहुँच गए। नाउ आई एम 1 मंथ ओल्ड। इसकी तरफ से कह रही हूँ, आई एम नहीं, शी इज़ 1 मंथ ओल्ड।
मम्मा की हालत देख सकते हो आप कैसी हो रही है। मम्मा की हालत बिल्कुल। तो बहुत खराब है। रातों की नींद उड़ी हुई है हर 2 घंटे में फीड कराने के लिए। मेरे को नींद नहीं आ रही रात में, इसकी वजह से वैसे भी नहीं आती और दिन में मैं सो ही नहीं पाती। बहुत Struggle दुख है चल रहा है, बहुत दुख है जिंदगी में। ये इतना प्यार कर रही है, इसे इतना प्यार हो रहा है, यहाँ पे देख लो खाला भांजी का। और ये जाने को भी कह रही है इल्मा, इसने इतना संभाला है सारी चीज़ें। इसमें इतनी बिजी होती हूँ मैं, और चीज़ें टाइम नहीं मिल रहा निकालने का। और अब मैं इसे बोल रही हूँ मेरी शोले तू तड़पेगी, इसकी याद में मेरा तड़पेगी। बेटे जाने हो। को कह रही है ना, तो मैं पीड़ा आ जाऊंगा, मैं तो पीड़ा आ जाऊंगा भैया, मैं तो पीड़ा आ जाऊंगा। यार मैं क्या करूँगी इल्मा तेरे बिना। धोएगी तू कच्चे। इनके कच्चे धोए हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिलता। अपना कोई होना ना बहुत ज़रूरी है आपका इस टाइम पे, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो पहले ही सोच रखा था मैं कुछ दिन के लिए हिबा को बुलाऊंगी, कुछ दिन के लिए इल्मा को। पर हिबा का तो कॉलेज का शुरू हो गया था तो वो नहीं आ, मतलब वो आई 15 दिन के लिए थी, लेकिन उसे जाना पड़ा 1 हफ्ते में। इल्मा को 15 दिन हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। तो मैं इससे कह रही थी कि हिबा नहीं रुक पाई तो तू रुक जा, थोड़ा और एक्सटेंड कर दे। देखते हैं अभी क्या करते हैं। मुझे बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बच्ची पे ध्यान दे पाती हूँ। और यही बहुत बड़े एक टास्क होता है मेरे लिए कि इसको हर 2-2 घंटे में फीड कराना, डायपर चेंज करना, और अपने खुद ऑपरेशन में होके, मतलब इतने ज़्यादा दर्द में होके रात भर बैठ के दूध पिलाना बहुत हेक्टिक होता है, बहुत हेक्टिक होता है। जो न्यू मॉम्स है ना उनको पता होगा। कोई बात नहीं, तुम चली जाओगे, हम तुम्हारा दर्द सह लेंगे। दर्द सह लो मेरा। व्हाट इज दिस दर्द? ये हालत देखो क्या बना रखी है इन्होंने, ये देख सकते हो आप। मैं खाने लग रही हूँ, मैं वाकई में खाने लग रही हूँ। हमने भी तो करा है, हमने भी तो पाले हैं बच्चे। हाँ, तो मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि मैंने ना अपने भांजी और अपने भतीजी पाले हैं और उनका एक्सपीरियंस है मेरे साथ। तो मेरे साथ चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है खुद भांजी पालना और अपना खुद का बच्चा पालना, दोनों बहुत अलग अलग डिफरेंट बातें हैं। कि आप उस स्टेज में नहीं होते, उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते, क्योंकि मुन्ना उस समय जब मैंने आयरा, सिमी, इन सबको संभाला था, पाला था, इब्राहिम, तब मैं स्टेबल थी, मतलब मैं बॉडी से स्टेबल थी। मैं वैसे मेरे अंदर स्टेमिना था, मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है, मेरा ऑपरेशन हो गया, कबूतर आगे देखो, मतलब चीज़ें डिफरेंट हैं। तब ऐसा है कि कोई भी आता है आपके बच्चे को लेता है, प्यार करता है, और फिर जब भी वो बच्चा रोएगा आपको पकड़ा दिया जाएगा, लो भैया माँ, ये होती है माँ। चीज़ें माशी, ये देखो माशी, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। बस वेट पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ अभी, क्योंकि दूध पिलाना है। डॉक्टर ने कहा अच्छा खाना है, अच्छा खाना है, मोटी लग रही क्योंकि फिर दूध के ज़रिए वो बच्चे तक जाएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल खाने पीने पे ध्यान दे रही हूँ। मैं अभी बाद में करूँगी जब मेरी बच्ची थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा। मेरा दुगू बड़ा बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट, बट अभी दिखा नहीं सकती मैं इसको। आज जब से डिलीवरी हुई है 1 मंथ हो गया, आज मैं नीचे उतरी हूँ, मतलब यहाँ सोसाइटी में ऐसे आई हूँ। बाहर हॉस्पिटल जाना तो हमेशा होता रहा, लेकिन नीचे नहीं उतरी थी मैं, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा उसको अब छोड़ के आने का, कि अब मैं उसको छोड़ के नीचे आऊँ या कुछ और करूँ, कोई और एक्टिविटी में वो करूँ। तो ये कुछ कर रही है अपना शूट, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे उतर के आ गई हूँ। आजकल बारिशें भी बहुत हो रही हैं, बहुत बारिशें हो रही हैं एकदम। अभी भी काले बादल घिरे हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। और इल्मा का पोपट शो चाहिए था, मिल गया है हमें, बस हमारा शूट और इल्मा भी बस जाने वाली, इधर आना, इल्मा भी जाने वाली है अब, मतलब इसने निभा लिए 15 दिन अपने अच्छे से। अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा है इसको भेजने का, और मैं नए नए बहाने ढूंढ रही हूँ कि रुक जाए, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैंने एक हेल्प भी रख लिया अपने लिए मॉर्निंग में, ताकि वो मेरी हेल्प कर दे सारी चीज़ों में, क्योंकि अकेले से मुझसे हो नहीं पाएगा। दूसरा दिन था आज उनको वो आई भी थी, तो मेरे सारे काम जो इल्मा कर रही थी अब वो कर रही है, लेकिन सुबह एक टाइम ही आती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में बहुत खर्चे हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फिर पूरा दिन तो मैं संभाल ही लेती हूँ, इसलिए सुबह मॉर्निंग में मैंने एक हेल्प रखी है जो सारे काम मेरे करके चली जाती हैं। ये देखो आसमान कुछ ऐसा हो रहा है, और यहाँ हमारी इल्मा रानी बैठी हैं। हम थोड़ी देर बैठ गए हैं जब नीचे उतरे ही हैं इतनी मेहनत करके। मेहनत तो नहीं करी, मतलब लिफ्ट से उतरे हैं, लेकिन उतरे ही हैं, शूट करा है। तो आ गया वो दिन। इल्मा जा रही है, पैकिंग कर रही है। ये मत जा, तू ना जा इल्मा, तेरी टी शर्ट इसमें मिल रही है इल्मा।
मैचिंग मैचिंग यार। ये जा रही है, अब मैं कैसे रहूँगी इल्मा तेरे बिना। तुझे तड़पाएगी याद, मेरी बेटी की तड़प के याद आएगी तुझे। जा तो तड़पेगी इसकी याद में। पैकिंग आ गए पापा, पैकिंग कर रही है, ये जा रही है। इसने बहुत संभाला, बहुत थैंक यू, आई लव यू मोर। ये निकल जाएगी, हम भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, साथ साथ इसकी भी कैब कर देंगे, ये भी चली जाएगी। क्या करूँगी मैं अब इसके बिना। इल्मा जा रही है। तुसी ना जाओ। अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रही है ये लड़की छोड़ के मुझे। अब मैं आऊँगी किसी जन्म में। इल्मा मेरा छोटा वर्जन लग रही है ना, 2 साल पुराना। तुम्हारे फेस आईडी पसंद मिल जाता है उसका। हाँ, मेरी फेस आईडी लग जाती है ऋषि के फोन में। सब दुनिया को बता दे। जा रही है ये, इल्मा जा रही है गाइस। ऐसे ही हिबा चली गई थी एक दिन, ऐसे ये जा रही है। हिबा तो जल्दी चली गई थी। और अब मैं जा रही हूँ, बाय। कैसा लग रहा है इसको छोड़ के? इसको छोड़ के जाने का कैसा लग रहा है? इसको छोड़ के जाने के लिए बहुत दुख हो रहा है। हाँ तो चलो नानी के बेटू, ले जा रही हूँ मैं तुम्हारी बेटी को। नानी की मोटी भी क्या? हालत थक जाएगी अब। तो गाड़ी आ गई, जाओ भाई जाओ, बाय बाय। इसके चक्कर में मैं अपने आप को ऐसे लेना पड़ रहा है मुझे। हॉस्पिटल पहुंच गए हम और ये लड़की जा रही है अब। मैं जा रही हूँ, इसकी कैब हम यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि घर से हो नहीं पा रही थी। तो चलो बाय बाय। बाय गाइस। आज मौसम भी बहुत अच्छा अपना है। ख्याल रखना, मुझे याद करते रहना और मेरी ध्यान रखना। बहुत याद आएगी मुझे इसकी। क्या जा रही है। चलो इल्मा रानी बाय। जा रही है, आ रही है। ये वक्त मेरे लिए इतना मुश्किल था इल्मा को बाय बोलना, क्योंकि अब उसके भी अपने काम है, उसकी भी अपनी एक लाइफ है, उसको भी आगे चीज़ें करनी है। वो कब तक मेरे पास रहती, बट वो यहाँ से जब जा रही है ना, तो मेरा दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि यार मैं किसी तरह इसको रोक लूँ। मैं मेरी लाडो को लेकर यहाँ पे खड़ी हूँ, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ। इसको देखो, इसको घबराहट हो रही है अभी से, गाड़ी में बैठी भी नहीं है, अभी से घबराहट हो रही है इसको। थोड़ा लंबा सफ़र होता है तो जाने में लगता ही है। तो जी बस ये व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया, पूरा 1 महीना मैंने अपना इसमें आपको दिखाया। और मेरी लाडो के साथ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने और भी शूट किए हैं। एक लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन आए और वीडियो अपलोड करने का। चलिए बाय।